हाय एवरीवन, आई एम श्रुति एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स डिबेंचर यूनिट में रिडम्पशन हम लोग कर रहे हैं और उसमें फर्दर हमारा कॉन्सेप्ट है आज का परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट। तो रिडम्पशन टॉपिक है, तो सीधी सी बात है, ओपन मार्केट में रिडम्पशन करना परचेज के थ्रू का क्या मतलब होता है। जब भी कंपनी को डिबेंचर्स की रिडम्पशन करनी है तो क्या कर सकती है, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में किया था, या तो वो डिबेंचर होल्डर्स को क्या करेगी, पेमेंट कर देगी, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को। नहीं तो कंपनी क्या करती है, अपने ही डिबेंचर्स खुद ही कंपनी परचेज कर लेती है, ठीक है। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स मींस किसी डिबेंचर होल्डर से रिडम्पशन डेट से पहले या आसपास अपने ही डिबेंचर कंपनी खुद खरीद लेगी, राइट। इसी को हम बोलते हैं परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट, ठीक है। अब देखो क्या, क्यों ऐसा कंपनी करती है। एक ही बात है ना, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर रही है, राइट, या फिर अपने डिबेंचर्स खुद खरीद रही है। खुद खरीदने में कंपनी की क्या होता है, कंपनी को इंटरेस्ट की पेमेंट की ज़रूरत करने नहीं होती। अगर कंपनी मान लीजिए रिडम्पशन हो रहा है दिसंबर में, ठीक है, एंड कंपनी ने अपने ही डिबेंचर खुद परचेज कर लिए से सितंबर में परचेज कर लिए, तो दिसंबर तक का, सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो इंटरेस्ट है 3-4 महीने का, वो कंपनी को पे अब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और मान लीजिए अभी मार्केट में कंपनी को डिबेंचर्स सस्ते में मिल रहे हैं, रिडम्पशन पे कंपनी को पूरी फेस वैल्यू देनी पड़ेगी, से 100 रुपये देने पड़ेंगे। और अभी अगर मार्केट में कंपनी को डिबेंचर्स अपने ही खरीदने में कंपनी को वही डिबेंचर्स 95 रुपये में मिल रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी, अपने डिबेंचर्स 95 में खुद खरीद लेगी और उससे कंपनी को इंटरेस्ट भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ एक ये है, एक तो आपको डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम एज्यूम करते हैं पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास सफिशिएंट है, तो इस टॉपिक में हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात जो हमने पॉइंट किया था कि कंपनी को 15% अमाउंट के इक्वल इन्वेस्ट करना होता है, तो वो भी कंपनी को अब इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मींस डीआरआर की कंडीशन और इन्वेस्टमेंट की कंडीशन ओन डिबेंचर्स पे लागू नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, कंपनी जब अपने ही डिबेंचर्स परचेज करती है तो उसमें दो कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशन मतलब दो सिचुएशंस होती हैं। या तो कंपनी अपने डिबेंचर्स परचेज करे फॉर इमीडिएट कैंसलेशन, ठीक है, मतलब कि कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर खरीदे और आज ही उनको डिस्कार्ड कर दिया। तो इमीडिएट कैंसलेशन के लिए जब कंपनी अपने डिबेंचर्स खरीदती है और अगर उससे प्रॉफिट हो, ठीक है, अगर कैंसलेशन से कंपनी को प्रॉफिट हो तो वो प्रॉफिट हमारा कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। एंड अगर कंपनी को लॉस होता है कैंसलेशन से तो पहले कंपनी कहाँ ट्रांसफर का, मतलब वो कैपिटल लॉस होता है, ठीक है, और ये कैपिटल लॉस को कंपनी राइट ऑफ कहाँ से करेगी, सबसे पहले तो कंपनी इस कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करेगी कैपिटल रिजर्व से, और उसके बाद भी अगर कुछ कमी बचती है तो फिर कंपनी इस लॉस को कहाँ से राइट ऑफ करेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस होता है कि अगर डिबेंचर्स जो हैं, डिबेंचर्स इफ ओन डिबेंचर्स आर परचेज्ड एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि जब शुरू में कंपनी ने डिबेंचर्स परचेज किए, अपने पास रख लिया उनको, जब कंपनी को उसके बाद ठीक लगा तो कंपनी उस इन्वेस्टमेंट को वापसी सेल कर देगी, उन्हीं डिबेंचर्स को वापसी बेच देगी। तो अगर रीसेल पे कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर का होता है, दैट प्रॉफिट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, एंड रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, वी ट्रांसफर दिस प्रॉफिट इनटू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी तरीके से अगर लॉस होगा तो वो भी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से ही राइट ऑफ होगा, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस इज, अगर कंपनी डिबेंचर्स कैंसलेशन के लिए परचेज करती है तो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, एंड लॉस जो राइट ऑफ होगा वो शुरू में कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ होगा, फिर भी अगर लॉस बचता है तो डैट विल बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
उसी तरीके से अगर डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट की तरह खरीदे जाते हैं तो जब उनकी सेल होती है वापसी, तो उससे अराइजिंग प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और लॉस को भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 मार्च 2015 को जेड लिमिटेड ने परचेज किए अपने 2008% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू थी 2 लाख रुपीज़ की फ्रॉम द ओपन मार्केट एट 92। देखो जैसे अब ₹92 दिया हुआ है ना, और ऐसे दे रखा है 2 लाख रुपए के डिबेंचर थे, तो हम क्या करेंगे 2 लाख रुपीज़ का 92% निकाल लेंगे। मीन्स डिबेंचर हम मान लेंगे 100 रुपये का था और 92 रुपीज़ में खरीदा है। उसी तरीके से जैसे 2000 डिबेंचर्स हैं तो या तो आप 2000 को 92 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 लाख रुपीज़ को 92% निकाल दो। इट विल बी वन एंड द सेम थिंग। द एक्सपेंसेस ऑफ परचेज अमाउंटेड टू ₹4000। यहाँ पे आपको एंट्रीज पास करनी है एंड डिबेंचर्स आर परचेज्ड फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। तो सबसे पहले देखो, जब हम अपने डिबेंचर्स खुद खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे टू बैंक, और हमने क्या परचेज किया बदले में, हमने बदले में परचेज किए ओन डिबेंचर्स। तो जर्नल एंट्री होगी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। और नरेशन में हम लोग लिख देंगे बीइंग परचेज ऑफ 2000 ओन डिबेंचर्स एंड एट द रेट ऑफ ₹92। तो 2000 डिबेंचर्स थे, 92 रुपीज़ में एक डिबेंचर खरीदा है, तो हमारा एक्चुअली ये कितना बनेगा, हमारा ये बन जाएगा 1,84,000, लेकिन 4,000 रुपीज़ का हमारे एक्सपेंसेस भी है, तो हमारा एक्चुअल में खर्चा है 1,88,000 का। ठीक है, एक्चुअल खर्चा तो 1,88,000 का हुआ ना। और अब जब ये डिबेंचर्स, ये हमारी होगी पहली एंट्री। अब जब हम इन डिबेंचर्स को कैंसिल करेंगे तो देखो डिबेंचर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब आप उनको कैंसिल करोगे तो क्या लिखोगे, क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट, या पूरा नाम लिख लेते हैं 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर हमारे कितने के थे, डिबेंचर हमारे थे 2 लाख रुपीज़ के, बदले में हमारा अब क्या गया, 2 ओन डिबेंचर गए। ओन डिबेंचर हमारे हैं 1,88,000 के। अब देखो 2 लाख के डिबेंचर थे बट आपने खर्चा तो कितना किया, केवल 1,88,000 का, तो जो रिमेनिंग 12,000 है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, जिसको आप लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ ओन डिबेंचर्स, राइट। क्या हुआ, सबसे पहले हमने डिबेंचर परचेज किए 1,88,000 में, एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे। फिर जैसे डिबेंचर रिडीम करते हो तो डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर करते हो। अब यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को तो देने नहीं, बिकॉज आप ओन डिबेंचर्स खरीद चुके हो, तो डिबेंचर टू ओन डिबेंचर की एंट्री होगी और रिमेनिंग आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब एज पर द चार्ट जो प्रॉफिट होता है, जो हमारा इमीडिएट जब हम कैंसिलेशन करते हैं और अगर हमारा प्रॉफिट हो तो डैट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो हम थर्ड एंट्री क्या पास करेंगे, थर्ड एंट्री हम पास करेंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। और हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ है, हमारा प्रॉफिट हुआ है 12,000 रुपीज़ का। ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड परचेज्ड इट्स ओन 1,000 डिबेंचर्स परचेज किए, 100 रुपीज़ का एक था, लेकिन हमने कितने में खरीदे, 97 रुपीज़ में परचेज किए। ठीक है, ये डिबेंचर्स अगर रिडीम होते, जब रिडीम होते, इन पे हमें 5% POR की पेमेंट करनी थी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन भी सेम था बट उसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं था, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। देखो सबसे पहले हम लोग सेम एंट्री पास करेंगे, हमारी एंट्री क्या बनेगी, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारे पास कितने डिबेंचर थे, हमने कितने खरीदे, 1000 डिबेंचर्स हमने खरीदे और एक डिबेंचर हमने खरीदा 97 रुपीज़ में, तो हमारा खर्चा कितना हुआ, 97,000 रुपीज़ का, राइट।
ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट एंट्री। उसके बाद अब देखो, जब ये डिबेंचर्स आप कैंसिल करोगे तो वही सेम डिबेंचर का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब आप उनको कैंसिल कर रहे हो तो आप उनको क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 1,00,000 रुपीज़ के डिबेंचर थे, राइट, 1000 इंटू 100। लेकिन इस पे आपको POR भी पेमेंट करनी थी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट ऑफ 5%। तो ये आपका हो गया 5000। तो डैट मीन्स हमें टोटल पेमेंट करनी थी 1,05,000 रुपये की, ठीक है। लेकिन हमारे ओन डिबेंचर्स जो हम खरीद चुके हैं इनके बदले में, तो वो हमने कितने में खरीदे, हमने ओन डिबेंचर्स खरीदे 97,000 में। तो देखो, पेमेंट आपको 1,05,000 की करनी थी, बट एक्चुअली आपका खर्चा केवल कितना हुआ, 97,000 का। तो ये रिमेनिंग आपका वही सेम प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ ओन डिबेंचर्स या प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स, एक ही बात है, राइट। आपका रिमेनिंग जो है प्रॉफिट हो जाएगा। एंड वही सेम कि जब डिबेंचर्स आपके इमीडिएटली कैंसिल होते हैं तो उससे जो प्रॉफिट होता है डैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो हमारी थर्ड एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट इज 8,000, राइट। 8,000 रुपीज का हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। कुछ भी नहीं है, देखो बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है दैट इज ऑफ POR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु ने परचेज किए अपने ही ओन डिबेंचर्स, 2,000 डिबेंचर्स थे, 100 रुपीज़ का एक था। देखो यहाँ पे उसने ज़्यादा में खरीदे हैं, 107 में खरीदे हैं ओपन मार्केट से इमीडिएट कैंसलेशन के लिए। ये डिबेंचर्स को हमें रिडीम करना था 4% प्रीमियम पे, और उस टाइम पे हमारा कैपिटल रिजर्व कितना था, 5,000 रुपीज़। देखो सबसे पहले तो वही सेम एंट्री हमारी होगी, जो होगी हमारी ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। हमारे थे 2,000 डिबेंचर्स थे, और हमने कितने में खरीदे, हमने खरीदे 107 रुपये में। तो हमारे कितने के बन गए ये डिबेंचर, ये हमारे बन गए 2,14,000 के, ठीक है। अब जब हम ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री, राइट। जब हम ये डिबेंचर्स कैंसिल करेंगे तो हम डिबेंचर्स का सेम क्रेडिट बैलेंस होता है, जब आप उनको कैंसिल करोगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। 8% डिबेंचर, प्लीज पूरा नाम लिख लेना, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर हमारे थे 2,00,000 रुपीज के। इन डिबेंचर्स को हमें POR पे रिडीम करना था। POR हमारा था एक सेकेंड, POR हमारा था 4%। तो 2,00,000 रुपीज का 4% हम कैलकुलेट करेंगे, डैट विल बी 8,000। अब बदले में हमारे ओन डिबेंचर्स कितने के गए, हमें एक्चुअली में खर्चा हुआ 2,14,000 का, राइट। मींस अगर हम रिडीम करते पेमेंट से तो हमें देने पड़ते 2,08,000, लेकिन हमने खुद खरीद लिए, और हमने खरीदे कितने में, 2,14,000 में। तो हमें लॉस हुआ, तो हम उस लॉस को डेबिट में लिखेंगे। लॉस ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, पूरा लिख लीजिए, लॉस ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 6,000, ठीक है। और अब अगर हमें लॉस होता है तो हम उस लॉस को कहाँ से राइट ऑफ करते हैं, कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करते हैं। तो अब देखो टोटल लॉस हमारा हुआ था 6,000 रुपये का, जिसमें से हमारे पास कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में मेंशन है 5,000 रुपीज़ का। तो ये 6,000 में से हम 5,000 रुपये तो राइट ऑफ कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व से, और बाकी जो 1,000 बचा वो हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो देखो लॉस यहाँ पे डेबिट हुआ है, उसको राइट ऑफ करोगे तो क्या लिखोगे, टू लॉस ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स, पूरा लिख लेना। टोटल लॉस था 6,000 रुपीज़ का। अब आप कैसे इनकी कर रहे हो आप एंट्री, एक सेकेंड, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट से आप पूरा कर रहे हो 5,000 रुपीज़, एंड बाकी कहाँ से पूरा कर रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो टोटल 6,000 रुपीज़ राइट ऑफ हो गया, जिसमें से
कैपिटल रिजर्व यूज हुआ 5000 का, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यूज हुआ कितने रुपए का, 1000 रुपीज का। ठीक है, अब एक इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। गुंजन कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड ने इशू किए, देखो यहाँ पे इशू की भी एंट्री है, 5000 डिबेंचर्स इशू किए 500 रुपए में, राइट, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसकी अलग एंट्री होगी। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये भी डिसाइड किया, यहाँ पे ओन वर्ड गिवन नहीं है, ये ओन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया वो अपने ही 1000 डिबेंचर्स खरीदेंगे 485 रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। फिर थोड़े महीनों बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये डिबेंचर्स बेच देंगे 510 रुपीज़ में। ठीक है, और आपको एंट्रीज पास करनी है। तो पिछले क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे जिसमें कि डिबेंचर्स इमीडिएट कैंसलेशन के लिए हुए थे, तो इमीडिएट कैंसलेशन का प्रॉफिट हमारा कैपिटल रिजर्व में जाता है। यहाँ पे डिबेंचर्स आर बीइंग परचेज्ड एज इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में जब हम रीसेल करते हैं तो उसका प्रॉफिट हमारा कहाँ ट्रांसफर होता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट में। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे नॉर्मली जैसे जो इशू की एंट्री होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने थे आपके थे 5000 डिबेंचर्स थे, और एक डिबेंचर आपका परचेज हो रहा था 500 रुपीज़ में, राइट। तो आपको टोटल खर्चा आपका हुआ 25 लाख रुपीज़ का। ओके, उसके बाद दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। ठीक है, उसके बाद आपका ये डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7 या 8% जो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है, टू 8% डिबेंचर अकाउंट 25 लाख रुपीज, राइट। फिर कंपनी ने अपने ही डिबेंचर खुद परचेज किए एज इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ पे क्या वर्ड ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन। पिछले हम क्या करते थे, जब इमीडिएट कैंसलेशन थी हम खाली ओन डिबेंचर यूज करते थे, इसमें इन्वेस्टमेंट की तरह खरीदे हैं तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंपनी ने 1000 डिबेंचर परचेज करे एंड एट द रेट ऑफ 485 ईच, तो हम उसकी एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,85,000। नरेशन लिखनी है पेपर में, मैं नरेशन यहाँ पे नहीं लिख रही क्यों, ताकि लेक्चर लंबा ना हो। अब देखो, अब ये डिबेंचर जो है कंपनी ने कल को क्या कर दिया, कंपनी ने ये डिबेंचर्स वापसी बेच दिए, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कंपनी ने बेच दिए तो पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। ठीक है, तो एंट्री हुई यहाँ पे आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। अब देखो इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 4,85,000 की, एंड पैसा कितना आया, कंपनी ने कितने में बेचे, 510 रुपीज का एक बेचा, और 1000 डिबेंचर थे, तो ये कितना हो गया, 5,10,000। देखो बेचे 510 में और खर्चा हुआ 485 का, तो रिमेनिंग आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। तो हम एंट्री करेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कितने का प्रॉफिट हुआ आपका प्रॉफिट हो गया 25,000 का। एंड एज अर्लियर डिस्कस्ड, प्रॉफिट की इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट की एंट्री इज ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, तो ये एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 25,000 रुपीज। पिछले क्वेश्चंस में इमीडिएट कैंसलेशन था, तो हमने क्या किया था, प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था, एंड इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से अराइजिंग जो इन्वेस्टमेंट को रीसेल करने पे जो प्रॉफिट होता है दैट इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।